नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लगभग 6 सालों से झारखंड में चल रही हेमंत सोरेन पर बीजेपी ने फिर से हमला बोला है। इस बार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने अधिकारियों की कमी पर हेमंत सरकार पर करारा हमला बोला। प्रतुल ने यह कहा कि अधिकारियों की कमी के कारण अधिकतर विभाग के विकास काम रुके हुए हैं। जल संसाधन पथ निर्माण विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने की वजह से कई विकास के कार्य रुके हैं। भवन निर्माण विभाग की भी वही स्थिति है। इन सभी विभागों में मुख्य अभियंता की कुर्सी खाली है। छोटे बजट के काम तो हो रहे हैं, लेकिन 5 करोड़ से भी ज्यादा राशि वाले बजट के काम बिल्कुल ठप पड़े हैं। इसके साथ प्रवक्ता प्रतुल ने हेमंत सोरेन पर सनातनी विरोधी होने का आरोप लगाया। जमशेदपुर के दलमा पहाड़ पर शिव मंदिर स्थित है। वहां पर डीएफओ द्वारा शिव भक्तों पर टैक्स लगाया गया है। देखिए, झारखंड सरकार 5.5 पौने 6 वर्ष का कार्यकाल लगातार पूरा करने जा रही है और पहले इन्होंने बहाना बनाया था कि कोविड का समय है, कुछ काम नहीं हो रहा। हालांकि मुख्यमंत्री जी के लिए गाड़ियां बदलती गई, मर्सिडीज से बीएमडब्ल्यू से रेंज रोवर तक तो गाड़ियों का सफर तय करते रहे। उसमें विकास कार्य नहीं रुका। मुख्यमंत्री जी ने माइनिंग लीज खुद के नाम पे ले लिया, अपनी साली के नाम पर दे दिया, अपनी पत्नी के नाम पर भी लैंड लीज दे दिया। उसको विकास कार्य कोरोना से कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन विकास जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए होना था, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए वो नहीं हुआ। इस बार मुख्यमंत्री जी बड़े मैंडेट के साथ आए। बड़े उनके मैंडेट को हम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि हरेक जो उनका सकारात्मक सहयोग होगा सरकार को, वो हम करेंगे। लेकिन इस सरकार का विकास के प्रति, विकास योजनाओं के प्रति क्या नजरिया है, अगले 5-7 मिनटों में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि विकास और यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस सरकार के एजेंडा में ही नहीं है। देखिए, एक तो इस सरकार ने बहुत सारे संवैधानिक पदों को खाली करके रखा है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय बाबूलाल मरांडी जी, प्रदेश अध्यक्ष जो भी है, उन्होंने भी कई बार ये चीज को बताया, लोकायुक्त, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, कहीं नियुक्ति नहीं है। लेकिन बात सिर्फ संवैधानिक पदों पर नहीं रुकती है। विकास कार्य करने वाले जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, उसमें जो की पोस्ट होते हैं वो महीनों से रिक्त हैं, जिसके कारण कई 100 करोड़ टेंडर का निष्पादन नहीं हो पाया है। श्रद्धा और भक्ति के संगम के रूप में हजारीबाग में इस साल दादी सेना के द्वारा द्वितीय वार्षिक महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा। महोत्सव की तैयारियों का शुभारंभ रानी सती मंदिर परिसर में पोस्टर लॉन्चिंग कार्यक्रम के साथ हुआ। इस अवसर पर दादी सेना के सदस्यों ने श्रद्धालुओं के बीच आगामी कार्यक्रम की जानकारी साझा की। अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की बात कही। बताया गया कि महोत्सव का शुभारंभ 18 जुलाई को संध्या 4 बजे रानी सती मंदिर परिसर में दादी जी के श्रृंगार महोत्सव एवं मेहंदी महोत्सव के साथ होगा। वर्ष से शुरू हुआ है दादी सेना के तत्वाधान में एक प्रोग्राम हम लोगों ने पिछले साल किया था। द्वितीय वार्षिक उत्सव इस बार हम लोग करने जा रहे हैं। 18 तारीख को दादी जी का श्रृंगार महोत्सव और मेहंदी महोत्सव है। इस कार्यक्रम में सभी महिलाएं आएंगी, समाज की और अदर से भी आएंगी। और 19 तारीख को भव्य मंगल पाठ का आयोजन है, जिसमें कलकत्ता से नृत्य नाटिका की टीम आकर के अपना भव्य नृत्य नाटिका दिखाएंगी। धनबाद से मनीष कुमार द्वारा पाठवाचक मनीष कुमार द्वारा किया जाएगा। और इसमें पूरी दादी सेना की जो भी महिलाएं, हम 25 मेंबर्स हैं जो अभी तत्वाधान में काम कर रही है। 25 से 27 महिलाएं हैं। आगे दादी सेना और भी विशाल रूप से अपना रूपरेखा ले, यही हमारी सभी मेंबर्स का आगे का और रहेगा। मोटो क्या है, उद्देश्य क्या इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे? उद्देश्य तो यही है कि दादी सेना के तत्वाधान या हजारीबाग में दादी सेना, या बहुत जगह हम लोग सुनते आए थे कि दादी सेना है, नारायणी सेना है। हमारे हजारीबाग में अभी तक ऐसा कुछ नहीं था। एक संस्था हम लोगों ने शुरू करी है। आगे हम लोगों की इच्छा है कि हम इसे बड़े रूप से रजिस्टर्ड भी करवाएं। तो झुंझुनू में हमारी बात। मंगलवार को जामताड़ा कलेक्ट्रेट सभागार में उपायुक्त रवि आनंद ने जनता दरबार का आयोजन भी किया और आयोजित जनता दरबार में जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने अपनी कई समस्याओं को लेकर उपायुक्त से गुहार लगाई। इस दौरान उपायुक्त ने लगभग दर्जन भर मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान किया। अन्य मामलों में समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है।
से मैं आया हूँ और डीटीओ साहब के यहाँ आरसी के लिए मैं एक अप्रूवल करने दिया था, तो वो काफी दिन सितंबर महीना मैंने दिया था 2024 में। तो काफी दिन आना जाना किया ऑफिस, तो साहब मुझे बोला कि बड़ा वो बोले कि कल कर देंगे, परसों कर देंगे। तो मेरा बहुत दिन हो गया, तो मुझे पता चला कि डीसी साहब के यहाँ जनता दरबार लग रहा है। तो मैं डीसी साहब के यहाँ आया और मेरा बड़ाओं को बुला के तुरंत ही मेरा आरसी अप्रूवल हो गया। डीसी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार करता हूँ डीसी सर को, और ऐसा ही डीसी साहब जामताड़ा में रहे, इसकी मैं आग्रह करता हूँ। मैं जामताड़ा काशपाड़ा से हूँ। मेरा नाम शिव कुमार मंडल है और मैं प्रधानमंत्री आवास के जो लास्ट पेमेंट बाकी था उसके लिए सर के पास आए हूँ। पता चला कि जनता दरबार लगा हुआ है, सर आए सर उसके लिए। मेरा जमशेदपुर के पोटका स्थित पोडाहातू पहाड़ को बचाने के लिए ग्रामीण एकजुट हो गए हैं और ये पहाड़ आदिवासी समुदाय के लिए न केवल प्राकृतिक धरोहर है बल्कि उनका पवित्र पूजा स्थल भी है, जहां वर्षों से धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं निभाई जाती रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर इस क्षेत्र में खनन कार्य नहीं होने देंगे। ये पहाड़ हमारी आस्था का केंद्र है। चाकड़ी पंचायत में ग्राम पोडाहातू में बीते कल मतलब हम लोग को एक नोटिस भेजा गया है कि इस गांव में पहाड़ी मतलब लीज होने वाला है। तो हम लोग को इस डोंगरी का जितना भी लिया है, पोडाहातू का जितना भी क्षेत्र है वो उस क्षेत्र में हर जगह पे पूर्वज से मतलब हम लोग को पूर्वज जितना भाई बूढ़ा सब था उन लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते थे। इसमें कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि डोंगरी खाली है बोल के, हर जगह कुछ न कुछ हम लोग को पूर्वज से हम लोग पूजा करते आ रहे हैं। तो इसमें अभी तक सरकार के एरिया में तो अनाबादी दिखाई दे रहा है, फिर भी हम लोग पहले से जिस जगह में हम लोग पूजा कर रहे हैं उस जगह এটা যে আমরা এখন যে লিজ করছে ওকে লিজ দিব না আর ছাড়বো না। কেন ছাড়বে না? এটা আমাদের আগেরলে পূজা পাঠ করতেছিলি আর এখনো পূজা পাঠ হচ্ছে, তো ওই জন্য লিজ করতে কাকেও নাই দিব। लेकिन कटिहार के नए एसपी के रूप में शिखर चौधरी ने पदभार ग्रहण किया है। एसपी वैभव शर्मा के ट्रांसफर के बाद कटिहार में शिखर चौधरी ने नए एसपी के रूप में पदभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कटिहार वासियों को हमारी तरफ से बहुत सारा प्रेम। कटिहार में जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी, पहला तो अपराध नियंत्रण, जो लूट छिनतई जो आम जनता को जो प्रभावित करे, लूट जैसी घटनाएं हो गई, छिनतई जैसी घटनाएं हो गई, इन पे विशेष नजर रहेगी। थाना अध्यक्षों को इस बारे में सतर्क किया जाएगा और कहीं भी लापरवाही बरती जाएगी तो उन पे कठोर कार्रवाई होगी। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर एक मेजर चैलेंज है, खास करके आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए, इलेक्शन को देखते हुए। तो जैसे जो जितने आपके असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा कि पूर्व में भी इस तरह की हिंसा को भड़काने का प्रयास किया गया हो या लगातार जिनके द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा हो, उन पे विशेष नजर रखी जाएगी। थाना पे उनकी हाजिरी लगवाई जाएगी, उन पे हम लोग 126 की कार्रवाई करेंगे, बॉन्ड डाउन करेंगे और जरूरत पड़े तो एफआईआर कर उनको जेल भी भेजा जाएगा। तो दूसरा हमारा लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। बाकी इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था हम शहर घूम के चेक करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था जहां हमें लगे सुधार की जरूरत हो वहां पे ट्रैफिक नियंत्रण पे विशेष काम किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा एक विशेष नजर रहेगी हमारी। महिला पुलिसकर्मी और जो हमारे पुरुष पुलिसकर्मी हैं उनको भी सेंसिटाइज किया जाएगा महिलाओं की समस्याओं को लेकर। इसके अलावा शराबबंदी और नशाखुरानी का जो देख रहे हैं आजकल युवाओं में एक चलन है। बोकारो जिले के 9 कई विभागों से मैंने पावर सप्लाई का काम करने वाली राइडर कंपनी के द्वारा 4 महीने से वेतन भुगतान नहीं किए जाने के खिलाफ कर्मियों में गुस्सा देखा जा रहा। मंगलवार को सभी कर्मियों ने डीसी ऑफिस पहुंचकर कंपनी के द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए डीसी को पत्र सौंपा। कर्मियों का कहना है कि हमें पिछले 4 महीने से बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा। हम लोगों का 2018 से ईएसआई पीएफ भी बकाया है।
अपना सैलरी को लेके यहाँ पे प्रिंसिपल सर के पास आए हैं अपने वेतन को लेके कि हम लोग को वेतन जो हम लोग का प्रत्येक माह हम लोग को वेतन नहीं दिया जा रहा, उसको लेके हम लोग यहाँ पर आए हैं अपनी प्रॉब्लम को लेके कि हम लोग का निवेदन है सर से कि हम लोग की जो वेतन है प्रति माह हम लोग को दिया जाए, क्योंकि हम लोग को वेतन प्रति माह नहीं दिया जाती है। हम लोग को 4 महीना 6 महीना ऐसे दिया जाता है। सिर्फ हम लोग को आश्वासन में रखा जाता है कि आप लोग को हर माह सैलरी दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्राइवेट कंपनी तो यही बोली है कि आप लोग कम से कम 1 महीना तक हम लोग को होल्ड में रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 1 महीना से लेकर 2 महीना 3 महीना 4 महीना हम लोग कंटिन्यू ऐसी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। बस यहाँ तक हम लोग स्वास्थ्य विभाग से आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो कि हम लोग राइडर कंपनी में कार्यरत हैं, क्योंकि हम लोग को 4 माह से विगत अभी तक बकाया भुगतान हम लोग को अभी नहीं तक हुआ है मालूम। उसके बाद हम लोग को PFSI, BDA बोनस, TA, DA 2018 से अभी तक किन्हीं कर्मचारी को भी सुविधा नहीं दिया गया। उसके बाद भी हम लोग अगर इरफान अंसारी के पास जाते हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी के पास, तो क्या बोलते हैं कि हम जा रहे हैं बोकारो। अभी तक तो बोकारो इरफान अंसारी तक नहीं आया। आश्वासन यही चीज मिला था कि सभी कुछ हो जाए। लेबर कोर्ट असिस्टेंट भी आए थे, वो भी आश्वासन देके गए थे कि इसका गारंटी हम लेते हैं, पर अभी तक। बोकारो जिले के चंदपुरा प्रखंड के करमाटाट पंचायत के बूढ़ीडी टोला पाटान में किसान परेशान हैं। वे बाजार से 50 किलो धान का बीज खरीदकर बोते हैं, लेकिन गांव के मवेशी और जंगली सुअर फसल को नष्ट कर देते हैं। किसान आरोप लगाते हैं कि कृषि विभाग गांव में जाकर हालात नहीं देखते और बीज भी नहीं देता। डीसी अजय नाथ झा ने प्रखंड का दौरा किया, लेकिन प्रभावित किसानों से नहीं मिल पाए। ग्रामीणों की मांग है कि पशुपालक अपने जानवर घर में बांधें और जंगली जानवरों से सुरक्षा करें, अन्यथा खेती बर्बाद हो रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगातार बारिश से नदी नाला और तालाबों का जलस्तर बढ़ गया है। बंदगांव प्रखंड में स्थित पर्यटन स्थल हिरनी फॉल उफान पर है और करीब 200 मीटर ऊंचाई से गिरती विशाल जलधारा पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। बारिश के मौसम में हिरनी फॉल का रूप भी रौद्र हो जाता है और पानी की तेज आवाज से वातावरण गूंज उठता है। चक्रधरपुर रांची मार्ग के पास स्थित ये जल प्रपात जो है वो रोमांचक दृश्य दिखाता है और यहां पर स्थानीय लोगों को भी सतर्क किया गया है। तो वहीं साहिबगंज जिला में अब ई-रिक्शा, टोटो और टेम्पो चालकों की मनमानी नहीं चलेगी। 20 जुलाई के बाद में पूरे जिले में सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी ने साफ कहा कि जिन वाहनों का अब तक पंजीकरण नहीं हुआ या जिन चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उन पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सीधी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। एक अभी हमने अभियान चलाया है कि वैसे टोटो जो बिना रजिस्ट्रेशन के और वैसे चालक, टोटो चालक जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चल रहे हैं, उसकी जांच तो हम लोग रेगुलर कर ही रहे हैं। लेकिन एक अभियान चलाने के लिए हम लोग सबसे पहले माइकिंग के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं कि 20 तारीख तक हम लोग उन लोगों को यदि निबंधन नहीं हुआ है तो निबंधन करा लें, लाइसेंस नहीं बना है तो लाइसेंस बनाने के लिए अप्लाई करते हैं। 21 तारीख से हम लोग एक अभियान के रूप में पूरा जांच चलाएंगे और टोटो चालक हो या बाइक चालक हो, 4 व्हीलर चालक हो या हेवी गाड़ी के चालक हो, बिना लाइसेंस वाले पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और बिना रजिस्ट्रेशन। जमशेदपुर स्थित पोटका प्रखंड के चाकरी पंचायत के पोडा हतू गांव में सड़क नहीं बनने से लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतें होती हैं। अगर कोई बीमार होता है तो गांव में एम्बुलेंस भी नहीं आ पाती। इसकी शिकायत कई बार जनप्रतिनिधियों से की गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग का गांव में बहुत दिक्कत हो रहा है। बारिश के वजह से रास्ता भी आना जाना बंद हो गया, इतना कीचड़ है और बच्चा को स्कूल जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि गांव के अंदर में इतना कीचड़ भर गया है कि रास्ता नहीं होने के कारण वही हम लोग। सर देखिए, इतना रास्ता कचरा है कि मत, आप तो देख सकते हैं रास्ता कितनी कचड़ी है। कोई तबीयत भी खराब हो जाता है तो किसी को मरीज का पास गाड़ी उड़ी भी बुक करते हैं तो गाड़ी नहीं घुसा पाते हैं।
बोलते इतना दलदल में गाड़ी नहीं लेके जाएंगे। कोई बच्चा आता जाता है उसको भी दिक्कत है, बड़ा बुजुर्ग को भी आने जाने में दिक्कत है। आर्मी इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर राज्य पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लालपुर थाना क्षेत्र स्थित मोराबादी मैदान में 5 युवकों के द्वारा ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की जा रही है, जिसकी जानकारी आर्मी इंटेलिजेंस के द्वारा पुलिस को दी गई है। जिसके बाद राज्य पुलिस ने सुजीत कुमार सिंह उर्फ रवि सिंह, संजीव कुमार सिंह, अभिषेक सिंह और सावन गोप को गिरफ्तार किया है। वहीं इन आरोपियों के पास से 8.59 ग्राम ब्राउन शुगर, 60,000 रुपए नगद सहित मोबाइल और बाइक बरामद की गई। इन अपराधियों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। एक महिला पूजा करके लौट रही थी जनक नगर ओझा मार्केट पास। उसमें बाइक पे सवार 2 अपराधी थे जिन्होंने उसका चेन छीन लिया था। उनकी पहचान हो गई है। पहचान के बाद पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में एक अभियुक्त पकड़ा गया है, मोनू कुमार नाम का, और जो चेन था उसने जिस ज्वेलर्स को बेचा था वहां पर से उस चेन का गला हुआ हिस्सा रिकवर भी हुआ है और वो दुकानदार अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी चल रही है। जो दूसरा भी फरार है उसके लिए भी छापेमारी चल रही है। गैंग का उद्भेदन हो गया है और अन्य थाना क्षेत्र में भी इसने कई घटना कारित किया था, उसका भी इसने कन्फेशन में स्वीकार किया है। उसकी भी रिकवरी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक गोपनीय सूचना मिली थी कि मोराबादी मैदान के आसपास कुछ लोग जो है ड्रग सेल कर रहे हैं। इस पर जो है थाना प्रभारी लालपुर और उनकी पूरी टीम जो है मोराबादी टीओपी के ऑफिसर। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर पटना पुलिस एक्शन में दिख रही है और इसी बीच में बिहटा इलाके से पटना एसटीएफ और टेक्निकल सेल के साथ में बिहटा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी और लूट की योजना बनाते हथियार के साथ 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पटना पश्चिमी सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। पुलिस को एक गुप्त सूचना मिल रही थी कि नौबतपुर, बिहटा और रानी तालाब क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध आग्नेयास्त्र और कारतूसों की खेप खपाई जा रही है। उसी क्रम में सूचना के सत्यापन और छापेमारी हेतु एक टीम का गठन किया जाता है, जिसमें एसडीपीओ दानापुर 2, साथ ही साथ थाना अध्यक्ष बिहटा और उनकी टीम और टेक्निकल टीम भी शामिल होती है। उसी क्रम में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इस क्षेत्र में जो कारतूसों का और अवैध आग्नेयास्त्र का जो व्यापार करता है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। कोलेबिरा पुलिस ने पशु तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सफारी वाहन जब्त किया है। वाहन में 5 मवेशी लादे थे, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। पुलिस ने मवेशियों का इलाज कराने के लिए पशु चिकित्सकों को बुलाया। वाहन चालक और उसका साथी युवक मौके से फरार हो गए। जब्त वाहन पर पुलिस का लिखा हुआ नेम प्लेट भी मिली है और थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पशु तस्करी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और पूरे मामले की जांच जारी है। हजारीबाग जिले के बड़का गांव में जंगली हाथियों का उत्पात पिछले 1 सप्ताह से जारी है। 20 से 25 की संख्या में हाथियों का आतंक बड़का गांव के बादाम में देखने को मिला है, जहां पर हाथियों ने घरों में तोड़फोड़ की है और घर में रखे चावल समेत अन्य तरह के अनाज खा लिए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब से एनटीपीसी की पकड़ी बरवाडी कोल माइन से कोयला ढुलाई के लिए कन्वेयर बेल्ट का निर्माण हुआ है, तब से हाथी मानव आबादी वाले क्षेत्रों में आ रहे हैं। आते हैं हम लोग डर के मारे बगल में जाके सोते हैं। कितना हाथी आता है? 10-20 लोग। क्या दिक्कत, क्या अभी आप लोग क्या है यहाँ पर? घर 10 देते हैं। घर रहता है और राशन सब खाया, राशन भी खाया, घर भी धस दिया। कैसे भगाते हैं हाथी? हकीकत है, चूंकि आप क्षेत्र घूमते, क्या कहेंगे? हाँ, जब जिस क्षेत्र में खनन होता है और खनन की गतिविधियों के कारण गड्ढे होते हैं, तो उनका जो नेचुरल रास्ता है, जिस रास्ते से पहले गए थे, वो हाथी चाहते हैं कि हम उसी रास्ते से जाएं, लेकिन उस रास्ते में खदान बन जाए, कन्वेयर बेल्ट बन जाए, कंस्ट्रक्शन बन जाता है, हो जाता है, तब उसको वो तोड़ने का भी प्रयास करते हैं। तो जो कमजोर कंस्ट्रक्शन होता है वो टूट जाता है, जो हेवी कंस्ट्रक्शन है वो नहीं टूटता है। उसके बाद वो अपना रास्ता बदलते हैं और वो आदमी के साथ उनका टकराव होता है। और हाथी के पास नॉलेज होता है रास्ते का। वो हाथी नहीं भी आया हो पहले,
तो उसके पूर्वज से उसको जानकारी मिलती है कि ये हमारा रास्ता है, तो उसी रास्ते में। दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम में एक बड़ा हादसा टल गया है। बाबा बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन द्वारा हर संभव सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया गया। भक्तों को प्रशासनिक व्यवस्था का लाभ भी मिल रहा, लेकिन लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने जिला प्रशासन की व्यवस्था पर पानी फेर दिया है। साथ ही दर्शनिका टिकर के पास में रूट लाइन में बनाया गया शेड का एक हिस्सा अचानक गिर गया। इस घटना में 4 श्रद्धालु आंशिक रूप से घायल हुए हैं। प्रखंड क्षेत्र के हरतुका पंचायत अंतर्गत अमवा गांव में मंगलवार को एक हृदय विदारक घटना घटित हुई, जहां कुएं में उतरने से पिता पुत्र की जहरीली गैस के कारण मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शंभू सिंह अपने घर के कुएं में मोटर खराब होने पर उसे निकालने नीचे उतरे। काफी देर तक वापस न आने पर उनके पिता विश्वनाथ सिंह भी कुएं में उतर गए। आशंका है कि कुएं के भीतर जहरीली गैस मौजूद थी, जिसके कारण दोनों की मौके पर मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। कोडरमा जिला के मरकच्चो थाना अंतर्गत मुरकवनाई के बिरहोर कॉलोनी में सर्पदंश से एक 7 साल की रिंकी कुमारी नामक बिरहोर बच्ची की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार वे बच्ची बीती रात्रि अपने पिता लोखन बिरहोर और माता पूजा बिरहोनी के साथ में झोपड़ी में सो रही थी। तभी अचानक से जहरीला सांप ने उस बच्चे को काट लिया। बच्चे की स्वास्थ्य को बिगड़ता देखकर परिजनों ने कोडरमा सदर अस्पताल में उसे भर्ती करवाया, जहां बच्चे की मौत हो गई है। गिरिडीह जिले के गावा थाना क्षेत्र के बादिड्डी पंचायत अंतर्गत नवाडी निवासी आनंद कुमार 22 साल को उनके चचेरे भाई ने गला रेत कर हत्या कर दी है। बताया गया कि आनंद शनिवार रात से ही गायब था। पुलिस ने शक के आधार पर उसके चचेरे भाई कमलेश यादव को सोमवार की रात हिरासत में लिया। उसकी कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने जुर्म भी कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि उन्होंने आनंद की चाकू से गर्दन काटकर हत्या कर शव को झाड़ी में फेंक दिया है। और इसके बाद मंगलवार को पुलिस ने हत्यारोपी को लेकर उसकी निशानदेही पर मृतक आनंद कुमार की धड़ को बरामद किया और साथ ही पुलिस ने अब तक मृतक के सिर को बरामद नहीं कर पाई है। आनंद कुमार। कैसे क्या घटना हुआ था? घटना हुआ शनिवार को शाम को, तो किसी तरह से मतलब घर से बुलाया कि आओ इसको काम है, और हाफ पैंट में ही था। उसे मतलब ये नहीं लगा कि हमें ये काम करेगा, और उसको लोल से बुलाया और आधा रास्ता में 3-4 आदमी उसको उठा के इस साइड में ले आए, और इसी घटना। क्या चीज को लेकर के घटना हुआ था? क्या चीज को लेकर के हुआ था? गोतिया है आपका? हाँ, गोतिया है। क्या चीज को लेकर के हुआ था? सारण जिला के रिबिलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सरयू नदी में स्नान के दौरान एक किशोर और एक युवक की डूबने से मौत का मामला सामने आया। मृतकों की पहचान भगवान बाजार थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार मोहल्ला निवासी जैनुद्दीन के 18 साल के पुत्र बबलू अली और सफरुद्दीन के 14 साल के पुत्र रियाजू के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया। बताया गया कि नहाने के दौरान अचानक रियाजू गहरे पानी में चला गया था, डूबने लगा और उसे बचाने के प्रयास में बबलू भी नदी की तेज धार में बह गया और देखते ही देखते दोनों पानी में डूब गए। स्थानीय प्रशासन और गोताखोरों की मदद से काफी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को नदी से बाहर निकाला गया। दोनों बच्चे गए थे नदी में नहाने के लिए, और उसमें बहुत ज्यादा गड्ढा होने के कारण वो दोनों अनियंत्रित होकर डूब गए, और डूबने से दोनों का मृत्यु हो गई। दोनों यहाँ के भांजे हैं, एक रिबिलगंज बाजार के रहने वाले गुदरी बाजार के हैं। हाँ, ननिहाल में आए थे हमारे घर, और डूबने से एक का नाम हुआ बबलू अली, पिता मोहम्मद जैनुद्दीन, और दूसरे का नाम रियाजू अली, पिता मोहम्मद सरफुद्दीन। आपसे कौन लगेंगे? भांजे लगेंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अमानत अली, रिबिलगंज बाजार। तो ये क्या करते? ये दोनों छोटा बच्चा है लोग। हाँ, पढ़ाई करता था। 4 लेन में रिबिलगंज नगर पंचायत में वार्ड संख्या 9 के नीचे ही
मरीन ड्राइव बना हुआ है। मरीन ड्राइव अभी अर्ध निर्मित है। उसके उस तरफ दक्षिण गंगा जी की तरफ ये 4 लेन में बालू जाता है। 4 लेन जो बन रहा है रविलगंज वाला, जो विष्णुपुरा वाला, उसमें 6 लेन में बालू जाता है। उसी का गड्ढा बहुत बड़ा बड़ा है। उसी में पानी आ गया, बच्चे नहा रहे थे, ज्यादा गड्ढा था, उसी में डूब गए दोनों। बालू तो 2 फीट से ज्यादा काटने की आदेश नहीं है, तो फिर इतना गड्ढा कैसे होगा? यही तो सरकार बताएगी कितना काटना है। बहुत ज्यादा गड्ढा, 20 फीट 25 फीट तक गड्ढा है वहाँ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।